हेलो चिल्ड्रन, लेट्स डू अ न्यू चैप्टर. वर्क इज वर्शिप. ठीक है, नया चैप्टर शुरू करते हैं. वर्क इज वर्शिप. ओके, सो देयर वाज वंस अ मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर. ही हैड गुड रेपुटेशन. एक समय की बात है कि एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, उसकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी, इज्जत थी, समझिए आप. तो ही वॉज नोन टू बी एन ऑनेस्ट मैन हु ऑलवेज डिड हिज ड्यूटी. उसको सबको पता था कि वो एक ईमानदार एंड ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी था जो अपनी ड्यूटी करता था टाइम से. ठीक है. वन डे द एग्रीकल्चर मिनिस्टर वॉज ऑन हिज वे टू एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन. एक बार वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन में जा रहा था, उसके रास्ते में था. तो ही वॉज गेटिंग लेट फॉर इट. उसे लेट हो रहा था. हिज कार रीच्ड अ रेलवे क्रॉसिंग. उसकी कार एक रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंची जहाँ पे उसे रुकना पड़ा क्योंकि शायद गेट बंद रहा होगा, है ना, क्योंकि ट्रेन आने वाली थी. ओके. द गेट क्लोज्ड जस्ट एज ही अराइव. जैसे ही वो पहुंचा बाय चांस, तभी गेट बंद हो गया. सो द ड्राइवर ऑफ मिनिस्टर्स कार क्विकली रैन टू द रेलवे गेटमैन ऑन ड्यूटी. जो उसका ड्राइवर था मिनिस्टर का, वो गेटमैन के पास गया. ये देखो पिक्चर में है ना, ये गेटमैन है, ये बंदा, ये वाला आदमी जिसका फेस येलो किया मैंने, और ये उसका ड्राइवर है. ये ड्राइवर है उसका. तो ड्राइवर ने उसके पास, द ड्राइवर भाग के गया और उसने कहा, ही सेड फर्मली टू द जेंटलमैन. उसने जोर दे करके कहा, फर्मली. उसने क्या कहा कि द मिनिस्टर इज इन द कार. कार में मिनिस्टर बैठे हैं. रेज द गेट टू लेट अस पास. ये गेट, ये देखो, ये डंडा ऊपर कर दो और हमें निकल जाने दो. द मिनिस्टर इज एन इम्पॉर्टेंट मैन. ही हैज़ अ फंक्शन टू अटेंड. मिनिस्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा होता है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, और उन्हें एक फंक्शन अटेंड करने जाना है और हम लोग लेट हो रहे हैं. हमारे लिए गेट खोल दो क्योंकि मिनिस्टर साहब गाड़ी में हैं. तो ये जो वॉचमैन, ये जो भी गेटमैन था, ये वाला जो अंदर है, ये पर्सन. तो द गेटमैन क्वाइटली लिसन टू द ड्राइवर. उसने चुप होकर के पहले ड्राइवर की बात सुनी. ही वेटेड फॉर द ड्राइवर टू फिनिश स्पीकिंग. उसने सोचा कि पहले ये बोल ले. उसने उसको बोलने दिया. देन ही क्लियरली एंड पोलाइटली सेड. फिर उसने बड़े साफ और पोलाइट शब्दों में कहा. क्या कहा? द एक्सप्रेस ट्रेन इज एक्सपेक्टेड एनी मोमेंट. एक्सप्रेस ट्रेन किसी भी वक्त आ सकती है. एंड इट वुड बी डेंजरस फॉर बोथ द कार एंड द ट्रेन. और ये दोनों, कार और ट्रेन दोनों के लिए खतरा हो सकता है. सो आई कैन नॉट रेज द गेट. आई एम सॉरी सर. उसने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं गेट नहीं खोल सकता. ठीक है, ये दोनों के लिए, कार और ट्रेन दोनों के लिए खतरा हो सकता है. फिर क्या हुआ? द ड्राइवर वॉज सरप्राइज्ड एंड एंग्री विद द गेटमैन. ड्राइवर को गेटमैन के ऊपर सरप्राइज भी हो गया, प्लस साथ साथ एंग्री यानी गुस्सा भी हो गया. ही वॉकड बैक टू द कार. वो वापस कार में गया, ग्रम्बलिंग, बड़बड़ाता हुआ. द मिनिस्टर आस्क्ड. मिनिस्टर ने क्या पूछा? द ड्राइवर व्हाट हैड हैपेंड. उसने पूछा, भाई क्या हो गया, क्यों बड़बड़ा रहे हो? तो द ड्राइवर टोल्ड हिम. ड्राइवर ने उसे क्या बताया? वॉट द जेंटलमैन हैड सेड. उसने, जो जेंटलमैन ने, उस गेटमैन ने कहा था, उसने उसको जाके बताया. तो क्या हुआ? द मिनिस्टर गॉट आउट ऑफ द कार एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द गेटमैन. मिनिस्टर कार से उतरा और गेटमैन के पास गया. सो ये देखो, यहाँ पर ये मिनिस्टर है ना, ये मिनिस्टर और ये गेटमैन के पास ही आया हुआ है. ठीक है. तो इसने वहाँ जाके क्या किया? नाउ द गेटमैन वॉज सरप्राइज टू सी द मिनिस्टर कमिंग. गेटमैन हैरान रह गया, सरप्राइज हो गया कि मिनिस्टर इधर क्यों आ रहे हैं. बट ही वॉज नॉट अफ्रेड. पर वो डरा नहीं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, सही काम किया था उसने. सो ही न्यू दैट ही हैड डन हिज ड्यूटी. उसको पता था कि उसने अपनी ड्यूटी की है. सो द मिनिस्टर रीच द गेटमैन. मिनिस्टर गेटमैन के पास पहुंच के क्या किया? ही स्माइल्ड एंड सेड. उसने क्या कहा? वेल डन. आई विल सी टू इट दैट योर डेडिकेशन सॉरी. तो क्या कहता है मिनिस्टर कि वेल डन, आई विल सी दैट योर डेडिकेशन, दिस वर्ड डेडिकेशन टू ड्यूटी इज रिवॉर्डेड. मैं देखूंगा, मैं इसका ध्यान रखूंगा कि तुम्हारा जो अपने काम के प्रति तुम्हारा जो डेडिकेशन है, तुम्हारा लगन है, उसको रिवॉर्ड मिले. उसके लिए तुम्हें कुछ अवार्ड दिलवाऊंगा. आवर कंट्री नीड्स पीपल. हमारे देश को
ऐसे लोगों की ज़रूरत है हु अंडरस्टैंड देयर ड्यूटी, जिन्हें अपनी ड्यूटी पता होती है। तो ही पैटेड द गेटमैन एंड वॉक बैक टू द कार, उसने गेटमैन की पैटेड मतलब पीठ थपथपाई और वापस अपनी कार में चला गया। बोथ द गेटमैन एंड मी आर नॉट अनलाइक ईच अदर, तो उसने कहा कि मैं और गेटमैन एक जैसे ही हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हैं। द मिनिस्टर टोल्ड द ड्राइवर वी बोथ आर डूइंग आवर ड्यूटी, हम दोनों ही अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। द ड्राइवर वॉज क्वाइट, वो चुप था, ड्राइवर चुप था। ही हिमसेल्फ डिसाइडेड टू बी ड्यूटीफुल पर्सन, और उसने मन में सोचा आगे से मैं भी अपनी ड्यूटी पूरे ध्यान से करूँगा। ठीक है, तो हमें अपना जो हमारा काम है, हमें अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ये सारे हम करते हैं, ये देखिए यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये वाला, द मिनिस्टर बिलोंग्ड टू विच डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट का था मिनिस्टर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो द मिनिस्टर बिलोंग टू द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द मिनिस्टर्स कार रीच्ड एट रेलवे क्रॉसिंग, जब मिनिस्टर की कार रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंची तो वहाँ क्या हुआ था। द गेट एट द रेलवे क्रॉसिंग क्लोज्ड एज ही रीच द क्रॉसिंग, जैसे ही वो क्रॉसिंग पे पहुंचा था तो गेट बंद हो गया था, यही हुआ था ना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द गेटमैन टेल टू द ड्राइवर, गेटमैन ने ड्राइवर से क्या कहा था, याद है ना आपको। सो द गेटमैन टोल्ड द ड्राइवर, गेटमैन ने ड्राइवर को क्या बताया था, दैट द ट्रेन वॉज एक्सपेक्टेड एनी मोमेंट, कि किसी भी वक्त ट्रेन आ सकती है, एंड इट वुड बी डेंजरस फॉर बोथ कार एंड द ट्रेन, सो ही कुड नॉट रेज द गेट। तो उसने कहा कि किसी भी वक्त ट्रेन आ सकती है और ये दोनों के लिए खतरा होगा, कार और ट्रेन दोनों के लिए, तो उसने गेट नहीं खोला था, है ना, ऐसे ही हुआ था ना स्टोरी में। ओके, ना फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्राइवर सरप्राइज, वाई वॉज द ड्राइवर सरप्राइज और एंग्री, ड्राइवर को आश्चर्य क्यों हुआ और वो गुस्सा क्यों हुआ। तो द ड्राइवर वॉज सरप्राइज एंड एंग्री बिकॉज द गेटमैन रिफ्यूज टू रेज द गेट, उसको हैरानी हो गई कि गेटमैन ने कैसे गेट खोलने से मना कर दिया, वो भी मिनिस्टर साहब के लिए, जबकि मैं मिनिस्टर साहब को लेके आ रहा हूँ, तो इसने कैसे मना कर दिया। ठीक है, ओके, सो वाई वॉज द मिनिस्टर हैप्पी विद द गेटमैन्स डिसीजन, मिनिस्टर खुश क्यों था गेटमैन के डिसीजन से। द मिनिस्टर वॉज हैप्पी विद गेटमैन डिसीजन बिकॉज द गेटमैन अंडरस्टूड हिज ड्यूटीज, गेटमैन को अपनी ड्यूटी पता थी कि उसे क्या ड्यूटी करनी, बड़ी ईमानदारी से कर रहा था। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, अ डैश पर्सन इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल, ड्यूटीफुल पर्सन, जो अपनी ड्यूटी करता है लगन से। ठीक है ना, दिस वन, वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमें अपने नियम कानून पता होने चाहिए और उनको फॉलो भी करना चाहिए। ठीक है, ये वाला देखते हैं, द डैश पैटेड द गेटमैन, किसने उसकी पीठ थपथपाई थी, मिनिस्टर ने, है ना। Okay, then this one, the driver was dash and angry with the gateman, driver gateman से angry और surprise था ना ये। the gateman was rewarded for his dedication to the duty, gateman को reward मिला था उसकी लगन के लिए, अपनी जो ड्यूटी के लिए उसकी लगन थी, जो बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता था उसके लिए। ना ट्रू फॉल्स करते हैं, ये वाला, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, जो सही है उसके आगे टी लिखते हैं। द ग्रेट मैन, वो ग्रेट नहीं बेटा, यहाँ पर होगा गेट मैन। ठीक है, वॉज अ ड्यूटीफुल पर्सन, ये गेट होगा, GATE, ये बुक में सही प्रिंट होगा, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गई है। ओके, तो गेट मैन वॉज अ ड्यूटीफुल पर्सन, था क्या वो, हाँ, तो दिस इज ट्रू। ओके, द ड्राइवर डिड नॉट वॉन्ट द गेट मैन टू रेज द गेट, फॉल्स, वो तो चाहता था कि फटाक से गेट खोलो, मिनिस्टर साहब को जाना है फंक्शन में, था ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू अ ड्यूटी, हमें अपनी ड्यूटी करना इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, हम सभी को अपनी ड्यूटी करते रहना चाहिए टाइम से। द मिनिस्टर, अब ये फोर्थ वाला करते, द मिनिस्टर स्कोल्डेड द गेटमैन, क्या मिनिस्टर ने गेटमैन को डांटा था कि तुमने मेरे लिए गाड़ी क्यों नहीं खोली, वो गेट क्यों नहीं खोला, नहीं, फॉल्स है ना, उसने उसको पैट किया था, पीठ थपथपाई थी, शाबाशी दी थी। एवरीवन लाइक्स अ पर्सन हु डज हिज ड्यूटी, सबको वो व्यक्ति अच्छा लगता है जो अपनी ड्यूटी, अपना काम समय से करता है, ईमानदारी से करता है। सो ट्रू। ठीक है, नाउ डू एनी 5
Write any 5 acts that you think people should do as duty without being afraid of people. किसी से भी बिना डरे हमें क्या क्या काम करने चाहिए, तो हमें ये करने चाहिए. People should speak the truth, हमेशा सच बोलना चाहिए. All we should ask people to throw the garbage in the dustbin. कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए, और इसमें हमें कहने में डरना भी नहीं चाहिए किसी को. अगर कोई गलत जगह फेंक रहा है तो उसे टोक देना चाहिए. ठीक है. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेंडेमिक, जैसा कि इस समय कोरोना की वजह से पेंडेमिक हुआ है, वी शुड आस्क पीपल, हमें लोगों से कहना चाहिए कि वेयर द मास्क करेक्टली. मास्क, अपने जो नाक और मुंह को कवर करता हुआ मास्क है, उसको सही से पहने. ठीक है. वी शुड नॉट बी क्रूअल टू एनिमल्स. हमें एनिमल्स के संग क्रूअल नहीं होना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए बिना मतलब. वो भी तो जीव है ना, इसलिए. रूल्स शुड बी फॉलोड बाय एवरीवन. हर व्यक्ति को रूल्स फॉलो करने चाहिए. ओके. नाउ दिस वन ई पार्ट हम करते हैं. वी हैव सम ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर फैमिली, स्कूल एंड कंट्री. वी शुड परफॉर्म दिस ड्यूटीज. राइट 3 ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर ईच. मतलब फैमिली, स्कूल और कंट्री, तीनों के लिए 3 ड्यूटीज़ लिखे. ठीक है. तो फैमिली के लिए क्या क्या ड्यूटी है? डू माई वर्क ऑन टाइम, अरेंज माई थिंग्स प्रॉपरली, रिस्पेक्ट एंड ओबे माई एल्डर्स. ये आपकी ड्यूटी है. स्कूल के लिए क्या क्या ड्यूटीज़ हैं? स्टडी प्रॉपरली, डू ऑल द वर्क गिवन टू अस बाय द टीचर्स एंड कीप द स्कूल क्लीन. है ना, हमारा स्कूल है तो उसे हमें साफ रखना चाहिए. और हमारी कंट्री के लिए क्या क्या ड्यूटीज़ हम करते हैं? वी शुड प्लांट मोर ट्रीज. ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए. रूल्स फॉलो करने चाहिए, फॉलो द रूल्स एंड मेंटेन क्लीनलीनेस. ये वाला, हमें अपना देश भी साफ सुथरा रखना चाहिए. ठीक है. तो इसी के साथ वी आर डन विद दिस चैप्टर. अब नेक्स्ट क्लास में वील डू द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, बाय.